धंधा होता है उसी लाइन में हमको इस तरह से उतार दिया जाता है जैसे उनको पैसे की भूख हो, हमारी शरीर की भूख हो। जो प्यार था वो प्यार नहीं, एक हैवान था, हैवान बन चुका था वो। हमको बेच डालते थे वो, हर दिन की बात थी, कभी बाहर में, कभी घर में, कभी बाहर में, कभी घर में, ऐसे ऐसे करके हमको बेचते थे हर रोज़। जौनपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक महिला है जो अपने पति पर उन्हें वेश्यावृत्ति के जैसे घिनौने काम में ढकेलने का आरोप लगा रही हैं। क्या है आपका आरोप? पूरी हमारी आरोप यह है कि हम लोग शादी ब्याह किए हैं, प्यार मोहब्बत करके शादी ब्याह किए हैं। मुंबई ले जाते हैं हमको, मुंबई ले जाके वहाँ भी मंदिर में शादी करते हैं, यहाँ पे नहीं, गांव में नहीं, मुंबई में शादी विवाह करते हैं। वहाँ सेटलमेंट होते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। कुछ समय बाद जब हमारा बच्चा होता है, जब चलने फिरने लायक होता है, जब बोलने लायक होता है, तब हमसे गलत काम करवाया जाता है, धंधे पर उतार दिया जाता है, एक वीडियो बनाया जाता है, हमारा ब्लैकमेल किया जाता है हमको। अब इसके आगे क्या सवाल करें? एक धंधा होता है उसी लाइन में हमको इस तरह से उतार दिया जाता है जैसे उनको पैसे की भूख हो, हमारी शरीर की भूख हो। जो प्यार था वो प्यार नहीं, एक हैवान था, हैवान बन चुका था वो। इस टाइप का हमारा ये आरोप है उनके पास कि अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहे हैं, आज हमें नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम उनकी बीवी है, अपने बेटे को नहीं पहचान रहे हमारा बच्चा है। ये सब होने के बाद हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। दो बार तो हमारा गर्भपात मिटाया जाता है कि हम उनके खिलाफ हमारा कोई सबूत ना मिले। एक पति जो है अपनी पत्नी को ही धंधे में उतार देता है। जी, जब उनको उतारना था तो उतार ही दिए। अब उनको अच्छा बुरा बोल के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। क्या लग रहा है पैसे के लिए आपको ऐसे घिनौने काम में उतारे? उनको पैसे की आवश्यकता लगी। जब भी हमसे प्यार मोहब्बत किए तब तो अच्छा किया, तब तो अच्छा लगा उनको कि हम एक चमार जात के हैं, आप एक चौबे जात के हैं, हमसे शादी ब्याह करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, एक बच्चा तैयार करते हैं, बड़ा होता है वो। इसके बाद बोलते हैं हमको पैसे की कमी आवश्यकता है तो कंपनी कर लो, कंपनी ढूंढ लो। मुंबई में बहुत सारी ऐसा कंपनी है जिसमें आप काम कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, एक फैमिली को रख सकते हो, खिला सकते हो। लेकिन ऐसा उन्होंने किया तो नहीं। अगर हमको ऐसा करके खिलाते तो आज हम ऐसा आरोप क्यों लगाते उनके साथ? नहीं लगाते। उनकी बीवी थी, पहली बीवी थी, वहीं पे थी, हमकी उसके बारे में जानकारी भी नहीं। जानकारी होती कुछ समय बाद कि इनकी बीवी होती वहाँ पे ले जाकर रखे रहते हैं। हमें जो भी है खाने पीने की सब आवश्यकता हमारी जितनी थी पूरी करते थे, लेकिन जब उनको हमारी में जब गिरी जाना था तो हमको बेच डालते थे वो। हर दिन की बात थी, कभी बाहर में, कभी घर में, कभी बाहर में, कभी घर में, ऐसे ऐसे करके हमको बेचते थे। हर रोज़ आपके पति आपको बेचते थे? बिल्कुल, घर पे, कभी घर पे आते थे, कभी बाहर ले जाते थे, यही उनका काम था। लेकिन सच्चाई ये नहीं था कि वो ड्यूटी कर रहे हैं कोई। अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर कहाँ कर रहे हैं? हमको सबूत दीजिए उसका। ये भी नहीं पता लग रहा ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं। हमको हर तरह से, हर नीचे से पैर से लेके सर तक हमारे नोचवाते रहे वो। बहुत टूट चुके हैं, इस क्या बोले, अभी शब्द नहीं बचा है। शॉर्टकट में बोले तो बहुत गलत आदमी है, बहुत नीच है। उनके जैसा आज तक आदमी हम देखे ही नहीं जो अपने पति को इस तरीके के धंधे में उतार देता है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत यहीं से होता है, खेत से इनका आना जाना, रास्ते पर पेड़े से बातचीत करते करते प्यार मोहब्बत से शुरुआतें होती हैं। हम भी भरोसे कर लेते हैं, काफ़ी भरोसा देता है, हम भरोसे कर लेते हैं। वही भरोसा करके 15 में हम चले जाते हैं मुंबई। यहाँ से स्टार्टिंग होता है प्यार मोहब्बत को। वहाँ 2-3 महीने के बाद हम लोग शादी विवाह करते हैं। वो भी कोर्ट मैरिज से नहीं कर पाते हैं तो मंदिर से ही करते हैं। मंदिर से करने के बाद फिर काफ़ी दिन अच्छा बीतने से बहुत अच्छा बीता हमारा। ऐसा कभी नहीं लगा कि हम प्यार मोहब्बत करके या फिर अन्य कास्ट में हम आके पल रहे हैं। हमको कोई अफसोस नहीं था उस वक्त। हमको बहुत अच्छा लगा उस वक्त, अच्छे से हमको रखा है। बात यहाँ बिगड़ती है जब उनके पास पैसे की कमी होती है। हमारा बच्चा पैदा होता है, एक वीडियो बनाया जाता है उसी भी, जबकि हमारा बच्चा बहुत नादान रहता है, उसको कुछ समझदारी नहीं होती है। वीडियो बना के हमको ब्लैकमेल किया जाता है। एक दिन आते हैं दूसरे बंदा तो दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने के बाद फिर हम फ़ोन करते हैं प्रमोद चौबे को कि देखो कौन आया दरवाज़ा पे। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। दूसरे दिन भी बोलते हैं कि कोई नहीं होगा कोई। ऐसे जब दूसरा डायरेक्ट घर में आते हैं तब ये सवाल उठती है। हम बुलाते हैं, उनका कहने का मतलब कि हम बुलाते, तुम यहाँ पर रहती हो। हमारे आसपास पड़ोस जितने भी लोग थे सब नाइट ड्यू का ड्यूटी करते थे, उनको क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। वैसे भी मुंबई में किसी से कोई मतलब रखता नहीं, और ना ही कोई रखता है, ना हमें किसी से रखते थे। हम वो मना करके रखते थे, डायरेक्ट किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, ऐसे मना करके रखते थे। वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, ये भी नहीं बताते थे। रहते तो हमारे पास ही थे, जब से शादी हम लोग किए थे रहते हमारे पास ही थे, जबकि दूसरी भी, उनकी पहली बीवी रहने के बावजूद भी।
मतलब वो पहले भी शादी कर ली? जी हाँ, वो पहले शादी कर चुका था। शादी करने के बाद वहाँ पे बीबी रखा था, हमको जानकारी नहीं थी। इसके बाद हमारा बच्चा 4-5 साल के बीच में जब रहता है तब बंदे आने चालू कर देते हैं, तब मारपीट करते हैं हमसे, शोषण करते हैं हमारे शरीर से, नोचते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर चले जाते हैं। हम बहुत रोते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पूछने पे ही सवाल आता था कि जब तुम हमको नहीं जानती तो हम तुमको जान जाएंगे। ऐसे लोग जो आते थे उनसे बात होती थी हमारी कि हमको जानते हैं, नहीं जानते लेकिन जान जाओगे। कितने सालों तक ये सिलसिला चला? ये सिलसिला हमारे साथ लगभग 3 साल तक चलता रहा। जी। तो शुरुआत कैसे हुई थी, जब कौन